2021 स्वामी निगमानंद सरस्वती की 11वीं पुण्यतिथि, इसमें सुबह प्रतिदिन की भांति नित्य हवन का कार्यक्रम होगा 10 से 11 से 1 बजे तक। यहाँ लोकल ही कुछ व्यक्ति कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही साथ 4 बजे से 6 बजे तक, 6 से आगे भी हो सकता है, देश के भिन्न-भिन्न भागों से निगमानंद को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ कोरोना का प्रकोप क्यों हो रहा है, उसमें गंगा की क्या भूमिका है और गंगा के आंदोलन की क्या भूमिका है, इसे आज दैविक शक्ति का अधिभूत में जो प्रकोप है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें शंकराचार्य के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अभ्युक्तानंद सरस्वती भी रहेंगे, रवि चोपड़ा, राजेंद्र सिंह, मनोज मिश्रा इत्यादि, भारतवर्ष के संदीप पांडे इत्यादि के अलावा भारतवर्ष के विभिन्न कोने के लोग इस वेबिनार में सम्मिलित हो रहे हैं। और मैं पुनः याद दिला दूं कि आपदा की शुरुआत कहाँ से हुई। आपदा की शुरुआत गंगा जैसी पवित्र नदी को इस हिसाब से केवल जल मान करके दोहन किया जाने लगा, जिस पर माचदन शुरू से ही अपने अहिंसात्मक सत्याग्रह के द्वारा प्रतिरोध कर रही थी। प्रकोप तो शुरू से ही रहा इन लोगों का, अपने आप को तथाकथित धर्म का ठेकेदार कहने वाली पार्टी और अपने आप को धर्म का ठेकेदार बनने वाली संस्था ही सबसे ज़्यादा गंगा को दोहन करने में आगे है। और निगमानंद की हत्या पूर्व नियोजित बहुत बड़े बृहद आपराधिक षड्यंत्र के तहत हुआ। इसका सीबीआई जांच अभी पेंडिंग है। सीबीआई को जांच करने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सत्ता ही ऐसी व्यक्तियों के हाथ में है और जिस हिसाब से सीबीआई कठपुतली बनी हुई है और जिस तरह से कोर्ट ने स्पेसिफिक निर्देश दे दिया है कि इस बिंदु पर जांच करो, तो इस बिंदु पर जांच करने पर स्वतः सीबीआई की पूर्व पट्टी खुल जाएगी। उसके बाद उससे पूर्व हमें भी बेच दिया गया था, उससे पूर्व भी अनेक घटनाएं हो चुकी थी। 1911 में ये घटना घटी, 2011 में ये घटना घटी और 2013 में जब सानंद जी की तपस्या 13 जून से ही शुरू थी और 16 जून का यहाँ प्रोग्राम हुआ था। 4 दिन का प्रोग्राम होता था पहले, तो उसी में दिन केदार घाटी आपदा हुई। उसके बाद भी जिसमें कितने लोग मरे इसका तो अभी तक कोई देखा जोखा नहीं है। 2013 की इस आपदा से सरकार ने सीख नहीं ली और उल्टे केदारनाथ में विकास के नाम पर जो घटनाएं सब घटी वो सब देख रहे हैं। सानंद जी की 2018 में जिस हिसाब से यहाँ से जबरन एक शांत जगह में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघन करते हुए 144 धारा लगा कर जिस हिसाब से उन्हें उठाया और 24 घंटा के अंदर मृत घोषित कर दिया, यह सब वाकिफ है। इस पर जब कोर्ट में
केस हुआ तो जब फैसला देने वाला जज ने स्वीकार कर लिया था कि हाँ ये हत्या हुई है, और वह केस दर्ज ही करने जा रहे थे कि 2 दिन पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो केस आज तक दर्ज नहीं हो पाया। अब कहाँ है केस, उसे तो कोरोना काल आया। उसी दरमियान आत्मबोधानंद को उठा करके मारने की चेष्टा की गई। अंत में आत्मबोधानंद की 194 की तपस्या के बाद मोदी जी के हस्तक्षेप से संभांग मान ली गई थी, जिसका कि लिखित मेरे पास प्रमाण है। उसका भी जिस हिसाब से उल्लंघन हुआ इससे भी सब वाकिफ़ हैं। उसके बाद आत्मबोधानंद के बाद साध्वी पद्मावती बैठी, और साध्वी पद्मावती के बाद से जो घटनाक्रम हुआ और जिस हिसाब से इसको बीज दे करके मारने का ही चेष्टा किया गया, और जिस हिसाब से त्रिपेंद्र सिंह रावत ने एक आपराधिक षड्यंत्र कर यहाँ के अधिकारी जिलाधिकारी को बदलकर रविशंकर को ले आए, और अब्बू देई पहले से ही थे। यहाँ के पुलिस की जो मुखिया है वो पहले से ही एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। तो इस सब के चलते इसे भी मारने की चेष्टा की गई। संयोग से बची हुई है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से चल नहीं पा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में निगमानंद का हुआ त्याग का हुआ आधार, जिस आधार पर यह बलिदान की श्रृंखला शुरू हुई। सानंद जी तो कहा भी करते थे कि हमारे आदर्श निगमानंद हैं। तो उसी निगमानंद की पुण्यतिथि कल हम लोग बनाए जा रहे हैं। देखते हैं देश कितना चेतता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि देश इन बलिदानों की, इन त्याग और तपस्या को तरजीह नहीं देगा तो आपदाओं का शिकार होगा। और जब राजा आतताई होकर के तपस्वियों की पुकार को नहीं सुनता है तो तुलसीदास जी तो स्पष्ट कह दिए हैं, मुनि तापस जिन तें दुख लेहि ते नरेश बिनु पावक दें। तो मुनि और तपस्वी जिस राजा के राज्य में कष्ट भोगता है वह राजा बिना आग का जलता है, और जब राजा ही बिना आग का जलेगा तो प्रजा की जो गत होगी वह गत हो रही है। इसीलिए इस संदर्भ में निगमानंद की पुण्यतिथि बहुत ही महत्व का है। कल हम लोग इस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। आज उसकी पूर्व संध्या पर हम एक विशेष अनुरोध करते हैं लोगों को कि इस पुण्यतिथि को याद कर, इस बलिदान को याद कर, और गंगा और अन्य नदियों और हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को स्वस्थ करने की ओर अपने बढ़ें और लोगों को इसके बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।